हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इससे पहले कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, यानी उन्होंने सभी ऑर्गेनिजम्स को प्लांटी और एनिमेलिया 2 जगत में वर्गीकृत किया था। कैरोलस लिनियस की पद्धति में कमी यह थी कि इसमें यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एल्गी जो कि सपोसी होते हैं और फंजाई जो कि परपोसी होते हैं, उनके बीच अंतर करना संभव नहीं था। इसी कमी को दूर करते हुए 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की पद्धति को प्रस्तावित किया। उन्होंने सभी ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में वर्गीकृत किया। व्हिटेकर के वर्गीकरण के कुछ आधार थे, जैसे कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन और जाति वित्तीय संबंध। कोशिका संरचना का मतलब है कि सेल किस प्रकार की है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है, यानी इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अनुपस्थिति होती है और इसके कारण जो केंद्रक में पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एक्सेट्रा, ये सब साइटोप्लाज्म के संपर्क में रहते हैं। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। वहीं यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन युक्त न्यूक्लियस होता है और सभी सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। शारीरिक संरचना का मतलब है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल से बना और मल्टीसेलुलर का मतलब मल्टीपल सेल से बना हुआ। पोषण की प्रक्रिया का मतलब है कि कोई भी जीव सपोसी है या परपोसी। प्रजनन में प्रजनन की विधियाँ आती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जाति वित्तीय संबंध का मतलब है कि किसी भी जाति की उत्पत्ति से लेकर आज तक की जो उसकी विकास यात्रा रही है, उसे हम जाति वित्तीय संबंध कहते हैं। इसे आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। तो अब हम एक एक करके सभी किंगडम्स को डिस्कस करते हैं। पहला किंगडम है मोनेरा। मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आदि आते हैं। इनमें सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन यानी प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा ये सब नहीं पाए जाते। ये ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं। मोनेरा जगत को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा है यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया को प्रथम सजीव कहा जा सकता है। ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं और ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां सामान्य जीवन संभव नहीं होता, जैसे हेलोफिल्स जो लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, हेलोकोकस, हेलोबैक्टीरियम आदि। थर्मोएसिडोफिल्स जो गर्म झरनों में पाए जाते हैं जहां गंधक की अधिकता होती है। सल्फोनील्स, थर्मोप्लाज्मा एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल हैं। मैथनोजेंस जो रूमिनेंट पशुओं जैसे गाय, भैंस, इनके आंतों में पाए जाते हैं और इनके गोबर से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। सेकंड है यूबैक्टीरिया। ये ट्रू बैक्टीरिया भी कहलाते हैं और इनकी पहचान कठोर सेल वॉल और फ्लैजला के द्वारा की जाती है। इनमें साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा आदि आते हैं। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं और इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है और ये कवक से लेकर साइकस तक सहजीवी के रूप में रहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक, एनाबिना ये सब पर्यावरणीय नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नामक सेल्स द्वारा स्थिर कर सकते हैं। कुछ जीवाणु कीमोसिंथेटिक भी होते हैं जो सल्फर, आयरन, नाइट्रोजन आदि के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्राप्त करते हैं। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीव हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती और ये सबसे छोटी लिविंग सेल्स हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए रोगजनक भी होते हैं। नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं।
इनमें सुसंगठित केंद्रक और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। इनमें सीलिया और फ्लैजेला आदि भी पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत हम 5 समूहों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है क्राइसोफाइट्स। ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में ही पाए जाते हैं। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और समुद्र के प्रमुख उत्पादक भी हैं। इनमें डायटम्स और गोल्डन एल्गी, जिन्हें डेस्मिड भी कहा जाता है, आदि आते हैं। डायटम्स की सेल वॉल्स में सिलिका पाया जाता है, जिससे वे नष्ट नहीं होते। इसी सेल वॉल के अवशेष से डायटमस मृदा बनती है, जो पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स इनमें यूज़ होती है। सेकंड है डाइनोफ्लैजेलेट। ये मुख्यतः मैराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन और रेड कलर के होते हैं। सेल वॉल के बाहरी सतह पर सेलुलोज की पट्टियाँ होती हैं। इनमें 2 फ्लैजेला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरा ट्रांसवर्स। रेड डाइनोफ्लैजेलेट जब संख्या में बढ़ जाते हैं तो समुद्र लाल दिखने लगता है। इसका एक एग्जाम्पल है गोनियालैक्स। संख्या में बढ़ने के कारण इनसे एक विष निकलता है, जिससे अन्य जीव मर जाते हैं। थर्ड है यूग्लिनॉइड्स। ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और इनमें कोई सेल वॉल नहीं होती, बल्कि इसकी जगह एक आउटर लेयर पेलिकल होती है। पेलिकल प्रोटीन की बनी होती है। इनमें 2 अनइक्वल फ्लैजेला भी पाए जाते हैं। वैसे तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन लाइट की एब्सेंस में हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। इनमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो हायर प्लांट्स में उपस्थित पिगमेंट्स की ही तरह होते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड्स। ये सेप्रोफाइट्स होते हैं। इनके बॉडी एग्रीगेशन को प्लाज्मोडियम कहा जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये फ्लोटिंग बॉडी प्रोड्यूस करते हैं, जो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं और हवा के द्वारा स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है प्रोटोजोवंस। ये फ्रेश वाटर या मैराइन होते हैं और यूनिसेलुलर और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ये सभी प्राणियों के प्रिमिटिव रिलेटिव भी हैं। इन्हें 4 ग्रुप में बांटा गया है। पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोवंस, जो फ्री लिविंग या पैरासिटिक हो सकते हैं। ये फॉल्स फीट, स्यूडोपोडिया बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एमीबा, एंटमीबा एक्सेट्रा। इनकी जो मैराइन फॉर्म्स होती है उसमें सिलिका का कवच होता है। नेक्स्ट है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवंस। ये फ्री लिविंग हो सकते हैं या पैरासिटिक हो सकते हैं और इनमें फ्लैजेला पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस फैलाता है। नेक्स्ट है सीलिएटेड प्रोटोजोवंस। इनमें सीलिया पाए जाते हैं, जैसे पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है स्पोरोजोवंस। स्पोर लाइक स्टेज पाई जाती है इनकी लाइफ साइकिल में और इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। तो आज हमने RH विटेकर के 2 किंगडम्स मोनेरा और प्रोटिस्टा को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।